कराची की खुशखबरी सबसे पहले अनाउंस की गई। इस वक्त कराची के लोग जिस चीज के मुंतजर हैं कि वो अमली तौर पे देखना चाहते हैं कि जो जो ऐलानात हुए थे उनमें कितनी तेजी से पेशरफ्त हो रही है। तो मैं वो कराची वालों को जो खुशखबरियां मेरे पास हैं वो मैं शेयर कर लेता हूं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से। पहली चीज कि ग्रीन लाइन का मंसूबा में बसें सड़कों के ऊपर इंशाल्लाह 14 अगस्त से पहले चलनी शुरू होंगी। 14 अगस्त को हमने 14 अगस्त की मुनासबत से उस दिन की हम चाहते हैं कि इस जो है ग्रीन लाइन का फॉर्मली आगाज किया जाए। बसों के ऑर्डर दे दिए गए हैं। जो प्रोटोटाइप बस है वो अप्रूव कर दी गई है। आईटी सॉफ्टवेयर चलने लगा है और अब जो है इंशाल्लाह इसी साल में, कोई आइंदा 10 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, ये नासिर हुसैन शाह का वादा नहीं कि 10,000 बसें आएंगी, ना वैस साहब का 2,000 बसों का वादा है। लेकिन सर वो 1100 अरब का एक दफा पहले भी वजीर आजम वादा कर चुके हैं, उसके बाद एक पूरी एक लाइन है और लिस्ट है, उसके बाद जितने तनाज़ात खड़े। एक मिनट पहले तो सुन लीजिए कि आप एज एन एंकर अगर अपने फैक्ट सही रखेंगे मुझे कोई इतराज नहीं होगा, वरना मुझे टोकना पड़ेगा। पहला जो पैकेज कराची का अनाउंस हुआ था वो 162 अरब का। उस 162 अरब के पैकेज को बढ़ा के 1100 अरब का कर दिया गया। इस पैकेज की इम्प्लीमेंटेशन के लिए 2 पार्टनर्स थे। एक पार्टनर का नाम फेडरल गवर्नमेंट है और दूसरे पार्टनर का नाम गवर्नमेंट ऑफ सिंध। फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा इसके अंदर 643 अरब रुपए। फेडरल गवर्नमेंट ने जिन प्रोजेक्ट्स की अपने ऊपर जिम्मेदारी ली थी, मैं उनकी रिपोर्ट आपकी खिदमत में और आपके तवज्जुह से आवाम को पेश करना चाह रहा था कि जो आपने टोका कि ग्रीन लाइन मैंने डिस्कस कर ली। उसके अलावा 4 नालों की सफाई है, जिसमें से गुजर नाला, महमूदाबाद नाला और औरंगी नाला के ऊपर के जो पेशरफ्त हो रही है वो रोज अखबारों की जीनत बनी हुई है कि दोनों तरफ सड़क बनेगी और वो सड़क की चौड़ाई 25 से 30 फुट होगी। नालों की सफाई भी हो रही है और जो उसका सीवरेज ना डले उसकी जिम्मेदारी जो है और कूड़ा ना डले वो जिम्मेदारी हुकूमत सिंध की है। तो उन नालों पे भी काम शुरू हो गया। तीसरी मंसूबा और कराची के लिए सबसे अहम मंसूबा है पानी के मंसूबे के लिए K4 पे काम का आगाज इस साल अक्टूबर के अंदर आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल स्टडीज वापडा ने शुरू करना है। ये वापडा ने कमिटमेंट दी और उसने जो मुद्दत बताई है वो 2 साल के अंदर ये काम मुकम्मल करने की बात की। इसकी ये है वो जो मेन लाइन आ रही है किंजर लेक से उस पॉइंट तक जो इसका 128 किलोमीटर का रूट है। इसके अलावा जो इससे पानी लेके डिस्ट्रीब्यूट करना है शहर कराची में वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का काम। चौथा बड़ा मंसूबा जो है वो है फ्रेट कॉरिडोर। फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर कंसल्टेंट अपॉइंट हो गए थे आज से कोई 3 माह पहले और इस माह के आखिर तक उन्हीं ने फीजिबिलिटी रिपोर्ट बना के उसका अप्रूवल लेके इसको अगले माह टेंडर में डालना है कि वो केपीटी से लेके पिपरी तक फ्रेट कॉरिडोर बन जाए। अब ठीक है, अब ये एक आने वाली जो वक्त है वही बताएगा कि ये चीज़ें जो हैं ये ऑन टाइम मुकम्मल हो पाती हैं या नहीं हो पाती हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज़ ख्वाजा इजहारुल हसन की जानिब से भी एक बयान सामने आया। उनका कहना था कि कराची की तरक्की में 18वीं तरमीम सबसे बड़ी रुकावट है, जो आप बात कर रहे थे विफाक और सिंध की। तो अब आप भी ये बात समझते हैं कि 18वीं तरमीम जो है वो कराची की जो तरक्की है उसमें हाइल है? जी मैं ये समझता हूँ कि 18वीं तरमीम कि किस शिक की बात की जाए जो कि हाइल है, इससे कि 18वीं तरमीम में 103 शिकों के ऊपर तब्दीली आई थी आइन की। जो सूबाई खुद मुख्तारी की चीज़ें थीं वो उसका फ़ायदा क्या सूबों को मिला या नहीं मिला वो सूबों के हालात देख के किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि सूबा सिंध को नहीं मिला। अच्छा। और मैं ये समझता हूँ 18वीं तरमीम में जो NFC अवार्ड है जिसके तहत सूबों को जो है 58% मिलते हैं और सूबा सिंध को कुल रकम के 14.4% टैक्स का मिलता है, उसका हिसाब देने में सिंध हुकूमत जो है नाकाम रही। और उससे ज़्यादा जो बड़ा मसला है वो ये है कि वो जो पैसे तरक्याती कामों के लिए मिले हैं सिंध हुकूमत के पास वो कैपेसिटी ही नहीं है वो ये काम कर सके। ये 13 साल से हुकूमत के अंदर हैं
और पिछले हफ्ते ही की रिपोर्ट है कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट, इस्लामिक बैंक ने जो मंसूबे फाइनेंसिंग कर रहे हैं वो ग्रांट्स उनकी लैप्स कर गई हैं। यानी इस सूबे के अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो कर सके काम। जब इसके माने ब्यूरोक्रेसी के अंदर कैपेसिटी नहीं है, पॉलिसी मेकर्स के पास कैपेसिटी। और सिर्फ ये बात सिंध तक महदूद है या फिर आप समझते हैं कि दीगर सूबों में भी ये सूबाई खुद मुख्तारी है, उससे वो जो फवाइद हासिल किए जाने थे वो हासिल नहीं किए जा रहे हैं? जी मैं ये समझता हूँ कि मैं जब जाता हूँ तो दूसरे सूबों के हालात जो हैं सिंध और बलूचिस्तान से बेहतर पाता हूँ। और मुझे वहाँ के बजट के तो नहीं पता हालात क्या हैं और क्या नहीं है, लेकिन अगर मैं जाके वहाँ सड़कों का जाल देखूँ, वहाँ के ट्रांसपोर्ट का निज़ाम देखूँ तो मुझे तुपियाटी नज़र आती है। मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस भी नज़र आती हैं। सिंध वो वाहिद सूबा है जिसके अंदर कोई गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस एग्जिस्ट ही नहीं करती, न बैनुल सूबाई, न इंट्रा सिटी, न इनर सिटी, तीनों में से कोई सर्विस नहीं। जबकि कराची ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन होती थी, कराची सर्कुलर रेलवे होती थी, कराची का निजाम इतना बिगड़ा हुआ कभी नहीं था जितना अल्ताफ हुसैन की MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिलकर आके इस शहर के साथ जो जुल्म किया। तो ये 18वीं तरमीम से जो पैसे आ रहे हैं इसके ऊपर PFC भी लिंक होना चाहिए कि अगर आप पैसे मिलेंगे तो आप अपनी आबादी में सूबे के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज पैसे कैसे बांटेंगे, उसका तनासुब भी रखना उतना ही जरूरी है। ये वन साइड आपका पॉइंट आ गया फिरदौस साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।